वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे अंकल का चैनल है। थैंक यू। चैप्टर सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि 70% मार्क्स जो है इस चैप्टर के इसी टॉपिक से आते हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि जो 7 मार्क्स का ये चैप्टर है तो उसमें से 4 मार्क्स इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही आएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है आपकी 4 है। फर्स्ट क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट आपका क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए आज जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप जो है वीडियो को स्किप ना कीजिए जिससे आप जो है मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? कॉलिगेटिव का क्या मतलब है? कॉलिगेटिव का मतलब होता है कि वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ। मतलब वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल की सल्यूट पार्टिकल उसमें कितने हैं। मतलब पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, वो भी किसके? सल्यूट के, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपके बुक में क्या राइट है कि विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? उसके नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे, रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है उसके रिलेटिव जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल है उस पे डिपेंड करती है कौन सी प्रॉपर्टी? आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए यहां पे क्या राइट है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर लोअरिंग मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो कैसे कम होगा ये हमको लर्न नहीं करना है, हमको एज ए एग्जांपल एज ए प्रैक्टिकल समझना है। तो देखिए हम यहाँ पे एक प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट ले रहे हैं। ये प्योर वोलाटाइल आपका सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है आपका, वो भी कैसा है? वोलाटाइल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? एक नॉन वोलाटाइल ले रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सल्यूट है। ये आपका सॉल्वेंट है, वोलाटाइल है, और ये नॉन वोलाटाइल सल्यूट है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ वेपर बनेगा। ये आपका ये लिक्विड है तो वेपर यहाँ बनेगा, मतलब वोलाटाइल है ये। तो इस वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? P1 नॉट बोलेंगे। वेपर बनेगा तो जो प्रेशर यहाँ पे ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर पे लगेगा, एक्सट्रैक्टेड बाय वेपर, दोज प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय वेपर ऑन द कंटेनर ऑफ बॉल, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो इसको हम कंसीडर कर ले P1 नॉट को। ये वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल है। जब इस नॉन वोलाटाइल को इसमें जब हम ऐड कर देंगे, तो ध्यान से देखिए, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे पूरी जगह से वेपर बन रहा है, इधर से भी सब जगह से बन रहा है, क्योंकि ये वोलाटाइल लिक्विड है। जब इसमें हम नॉन वोलाटाइल ऐड कर देंगे तो नॉन वोलाटाइल सल्यूट जब ऐड करेंगे तो ये आपका सोल्यूशन बनेगा। अब सोल्यूशन बनेगा तो ये जो क्रॉस का साइन आपको दिख रहा है यहाँ से वेपर नहीं कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ वेपर नहीं बनेगा। रीजन क्या है कि हमने नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाइड होगा ऑन द कंटेनर ऑफ बॉल उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? P1 से। तो अब देखिए P1 नॉट ग्रेटर है कि P1 है? P1 नॉट ग्रेटर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरे सरफेस एरिया से बन रहा है। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो आपको मालूम होगा कि इवेपोरेशन प्रोसेस जो है एक सरफेस फिनोमिना है। तो सरफेस फिनोमिना है तो जितना ज्यादा यहाँ पे सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वेपर बनेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? प्रेशर अप्लाइड होगा। और यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया कम हो गई है क्योंकि कुछ पार्टिकल आपको किसके मिल गए हैं? नॉन वोलाटाइल के। तो ये जो यहाँ पे प्रेशर बनेगा, मतलब वेपर प्रेशर जो होगा P1 पार्शियल वेपर प्रेशर, वो आपका लेस होगा किसके कंपेयर में? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में। तो आप ये राइट कर सकते हैं क्या कि P1 नॉट इज ग्रेटर देन किससे? P1 से। आपको ये समझ में आ गया होगा कि वोलाटाइल प्योर सॉल्वेंट है तो यहाँ पे वेपर पूरी जगह बनेगा। रीजन क्या है? वेपर बनेगा उतना ही प्रेशर बन जाएगा। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम का मतलब ये है
कि इसमें कुछ सल्यूट के पार्टिकल आ गए। सल्यूट के पार्टिकल जो है नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा। जब वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रेशर कहां से अप्लाइड होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो हम पार्शियल प्रेशर को कंसीडर कर रहे हो P1 है, और यहाँ पे क्या है P1 नॉट है प्योर के लिए। तो P1 नॉट आपका ग्रेटर होगा किससे, P1 से। अब यदि हमको लो क्या निकालना है, जो प्रेशर है उसका चेंज निकालना है, तो हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, डेल्टा P इक्वल टू क्या, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मतलब P1 नॉट माइनस क्या, P1। आप ये राइट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितना है, P1 नॉट है, माइनस क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। अब आप ये राउट के लॉ से जानते हैं कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, X1 के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, X1 के। तो आप लोग ये राइट करते हैं कि P1 इक्वल टू क्या, P1 नॉट X1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर दे रहे हैं। तो अब देखिए P1 की वैल्यू ये हो गई, तो हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P इक्वल टू क्या, P1 नॉट, अब माइनस P1 की वैल्यू क्या है, P1 नॉट X1। आप ये राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डेल्टा P के प्लेस पे हम ये भी राइट कर सकते हैं, तो हम यही राइट कर दे रहे हैं, P1 नॉट माइनस कितना, P1 इक्वल टू क्या होगा, P1 नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं, तो P1 नॉट को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 माइनस कितना, X1। तो आप ये मोल फ्रैक्शन से जानते हैं कि X1 प्लस X2 इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यदि हमें X2 निकालना है तो हम लोग 1 माइनस X1 लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, X2। तो देखिए क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस क्या, P1 अपान कितना, P1 नॉट X2। ठीक है, यदि हमें X2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या राइट करेंगे, P1 नॉट माइनस P1 अपान कितना, P1 नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X2। तो ये जो आपको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जो दिख रहा है, यही आपका क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, सल्यूट पार्टिकल पे। ये देखिए ये सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो X2 इक्वल टू कितना हो गया है, P1 नॉट माइनस कितना, P1 अपान कितना, P1 नॉट। लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए फार्मूला क्या है, P1 नॉट माइनस क्या है, P1 अपान क्या है, P1 नॉट इक्वल टू कितना है, X2। अब देखिए X2 क्या है, X2 इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो अब देखिए X2 इक्वल टू आपने ये पढ़ा होगा कि X2 इक्वल टू होता है N2 अपान क्या, N1 प्लस क्या, N2। N2 का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपान क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए N1 प्लस N2 क्या है, सोल्यूशन के लिए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन है। तो N2 जो है इसकी वैल्यू इतनी लेस है N1 के कंपेयर में डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए कि हमको इसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। मतलब इतनी कम है कि N1 के कंपेयर में N2 की वैल्यू, तो डिनोमिनेटर से N2 को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए X2 इक्वल टू आपका क्या बचेगा, N2 अपान क्या, N1। डिनोमिनेटर से इसको जो है नेग्लेक्ट करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, तो X2 इक्वल टू क्या बनेगा, बचेगा N2 अपान N1। अब N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है सल्यूट के लिए। तो देखो N2 इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप जानते होंगे कि मास ऑफ सल्यूट अपान क्या, मोलर मास। तो W2 अपान M2 हो जाएगा, और N1 के लिए क्या हो जाएगा, W1 अपान क्या, M1। तो अब जो है हम इस फार्मूले में राइट कर देंगे। तो देखिए हम लोग क्या राइट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X2 इक्वल टू कितना, W2 अपान क्या, M2 इंटू क्या, W1 अपान क्या, यहाँ पे डिवाइड में था ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए N2 अपान N1 है, तो N2 हो गया ये, अपान N1 है, तो N1 की वैल्यू क्या है, W1 अपान कितना, M1। तो आप इसको जब राइट करेंगे किसमें, इंटू में, तो क्या हो जाएगा, W2 अपान M2 इंटू कितना हो जाएगा आपका, M1 अपान क्या, W1। तो X2 के प्लेस पे हम ये राइट कर सकते हैं। तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा P1 नॉट माइनस क्या, P1 अपान कितना, P1 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, W2 अपान क्या, M2 इंटू क्या, M1 अपान क्या, W1। तो ये आपका जो है फार्मूला, इस फार्मूला से हम M2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि M2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, W2 की करना है तो उसकी कर लेंगे, या हमको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसको भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला, दोनों फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9 को सॉल्व करेंगे। ये जो है रिलेटिव किससे है, आपके लोअरिंग वेपर प्रेशर से। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है, तो प्योर वाटर आप किसको बोल रहे थे, जो आपका सॉल्वेंट था। तो कितना वेपर प्रेशर है, 23.8 mmHg है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया क्या है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का जो मास है वो कितना है, सॉल्वेंट का मतलब W1 कितना है आपका 850। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए, एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव लोवरिंग। तो ध्यान से देखिए, आप ऐसे समझिए क्वेश्चन को, ये डायग्राम से, ये आपने एक प्योर वाटर लिया, तो वाटर वोलेटाइल होता है, तो इसका कुछ ना कुछ वेपर होगा, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, P1 नॉट। तो यहाँ पे गिवन कितना है, 23.8 mmHg है। अब देखिए हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है आपका क्या है, यूरिया है। अब इसका कुछ वेपर तो बनेगा नहीं, ठीक है। अब यूरिया को इसमें हमने डिसॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बन रहा था वो पार्शियल वेपर प्रेशर, तो उसे हम लोग P1 से डिनोट करते। तो देखिए यहाँ पे हमको इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए राइट है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, तो ये सोल्यूशन है आपका, तो आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि यूरिया इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर है मतलब W1, वाटर का मास है वो कितना है, 850 ग्राम है। आप इसको भी राइट कर लेंगे। फिर देखिए आगे क्या है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, तो यूरिया का W2 कितना है, 50 ग्राम। तो ये गिवन है। कैलकुलेट आपको क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, मतलब आपको P1 को कैलकुलेट करना है, साथ में आपको रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, मतलब आपको क्या निकालना है, P1 नॉट माइनस क्या, P1 अपान क्या, P1 नॉट। इसको भी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब हमको ये दो चीजें कैलकुलेट करना है। अब देखिए और क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अब हम लोग फार्मूला राइट करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या गिवन है, रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर का, P1 नॉट माइनस क्या, P1 अपान क्या है, P1 नॉट है, इक्वल टू कितना है, तो W2 अपान क्या, M2 इंटू क्या है, W1 अपान क्या है, यहाँ पे क्या है आपका M1 अपान क्या है, W1 है। ये आपका है रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर का फार्मूला। अब देखिए M1 हम कैलकुलेट करते हैं। M1 किसके लिए था, वाटर के लिए था। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे M1, तो मोलर मास वाटर का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 6, हाइड्रोजन का 1 होता है, नंबर ऑफ एटम 2 है तो 2 हो जाएगा, तो मतलब कितना 18 ग्राम पर मोल, ये हो गया। अब आप किसका निकाल लीजिए, W2 गिवन है कितना, 50 ग्राम यूरिया का, तो M2 निकाल लेंगे। तो M2 क्या हो जाएगा, यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 है। तो जब मोलर मास आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 ग्राम पर क्या मोल हो जाएगा। आप देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। P1 नॉट गिवन है आपका कितना है, 23.8 mm है। P1 आपको कैलकुलेट करना है, P1 नॉट आपका 23.8 इक्वल टू W2 कितना है, W2 यहाँ पे W2 गिवन है कितना 50, M2 कितना है आपका, M2 आपका गिवन है कितना 60, M1 कितना है, M1 आपका 18 ग्राम है, और W1 कितना है आपका, तो W1 आपका कितना है 850 ग्राम। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 जा हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 7, ये 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया देखिए 23.8 माइनस P1 अपान 23.8 इक्वल टू कितना 3 अपान कितना 170। आपका रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर है, मतलब इसको आप यदि सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 2.0176। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर इतना आ जाएगा mmHg। अब आपको ये P1 निकालना है, तो देखिए P1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसी फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 23.8 माइनस P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या 23.8 अपान कितना 170।
तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा ना होगा 23.38 mmHg। ये आपका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा 23.38 mmHg। ये आपका क्या होगा, P1 की वैल्यू होगी। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं और एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से गिवन है। तो आप इसको देख सकते हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट आपको क्या करना था, P1 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो आपने कैलकुलेट किया है, कितना है 23.38 mmHg। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या गिवन है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले ये समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट हम किसको बोलते हैं, एट विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर जो है इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, किसी टेम्परेचर पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। फिर से सुनिए क्या है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, कि एट विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज ए बॉइलिंग पॉइंट। उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। या आप इसकी डेफिनेशन ये बता सकते हैं कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन is equal to the rate of condensation. Equilibrium is established at which temperature the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure is known as a boiling point. तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व करेंगे, वोलाटाइल सॉल्वेंट में। तो देखिए वोलाटाइल सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो इसमें वेपर यहां तक बनेगा, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है तो वेपर ज्यादा बनेगा। अब इसमें जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे रहे हैं, तो जो क्रॉस का साइन दिख रहा है उस साइड से वेपर नहीं बन रहा है। वेपर कहां से बन रहा है, वेपर आपके बन रहा है किससे, यहाँ जो आपको ब्लैंक वाला दिख रहा है, तो यहाँ से देखिए एरो साइन वाले से वेपर बन रहा है। यहाँ पे देखिए सब जगह से वेपर बन रहा है। रीजन आप क्या बताएंगे, इसमें हमने क्या ऐड किया है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि एट विच टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज ए क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए अब हम ग्राफ से समझेंगे। ये हमने बाई एक्सिस पे क्या ले लिया है, वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्या, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम लोग किस में डिनोट करेंगे, केल्विन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पॉइंट पे ये कह रहे हैं कि ये क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब यहाँ पे 1 ATM हम राइट कर रहे हैं। तो 1 ATM है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपने ये कहा कि वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाए किसके, किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ हम बना रहे हैं। ये प्योर सॉल्वेंट हमने लिया, तो प्योर सॉल्वेंट जो है किस टेम्परेचर पे, देखिए यहाँ पे इक्वल हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किसके लिए है ये आपके प्योर सॉल्वेंट के लिए है। तो इस टेम्परेचर पे ये बॉइल हो रहा है, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं प्योर सॉल्वेंट किसके इक्वल हो रहा है, देखिए वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है किसके, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब ये बॉइल हो रहा है। तो प्योर है तो इसके लिए हम लोग राइट करेंगे क्या, TB0। अब इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, नॉन वोलाटाइल, तो ये सोल्यूशन बन गया है। जब सोल्यूशन बन गया है तो जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के, किसके होता है, टेम्परेचर के। तो देखिए यहाँ वेपर प्रेशर कम बन रहा है, रीजन क्या है, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम बन रहा है, वेपर प्रेशर कम बन रहा है तो टेम्परेचर कम है, तो इसलिए हमको वेपर प्रेशर ये ज्यादा बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब इसको हमको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे सोल्यूशन हम राइट कर रहे हैं, तो देखिए सोल्यूशन किस पॉइंट में, किस पॉइंट पे जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो यहां से हम राइट कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो देखिए इस पॉइंट पे जो है आपका क्या इक्वल हो रहा है, सोल्यूशन जो है इक्वल हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का जो है इक्वल हो रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, TB से। तो इनके बीच जो ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं डेल्टा TB। यही आपका क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन ऑफ क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये क्लियर हो गया होगा कि देखिए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है इस पॉइंट पे, तो उसके लिए टेम्परेचर TB है,
और प्योर सॉल्वेंट के लिए यहाँ पे इक्वल हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वेपर प्रेशर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टीबी नॉट, प्योर सॉल्वेंट है इसलिए। अब इसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो इनके बीच यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है, जो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है मतलब एलिवेट किया है, उसे हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे जो डेल्टा टीबी है आपका, डेल्टा टीबी ऐसे राइट कर ले रहे हैं। जो आपका डेल्टा टीबी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलल्टी के, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, केबी इंटू क्या, एम, ये मोलल्टी है, ठीक है। अब यदि हमको केबी की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या राइट करेंगे, केबी इक्वल टू क्या, डेल्टा टीबी अपान इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलल्टी हो जाएगा। अब टीबी है मतलब टेम्परेचर, तो इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, और मोलल्टी की क्या होती है, मोल पर क्या, केजी होती है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अब देखिए जो यहाँ पे केबी है इसको हम लोग बोलते हैं यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू निकालना है तो आप निकाल सकते हैं किससे, कांस्टेंट है ये, केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी अपान क्या, एम हो जाएगा। और साथ में इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ये। अब देखिए आगे जो है राइट करते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो हमको निकालना है तो मैक्सिमम आपका टेम्परेचर कितना है, टीबी माइनस क्या, मिनिमम टीबी नॉट, ये आपका एक फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला क्या हमने राइट किया है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू क्या है, इस मोलल्टी है, मोलल्टी को लिए हम लोग क्या राइट करते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या, केबी इंटू क्या, W2 अपान मोलल्टी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो W2 अपान क्या, M2 इक्वल इंटू कितना, यहाँ पे M1, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1000 अपान क्या, W1। तो इस फार्मूले से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये 2 फार्मूला है, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है, केबी इंटू W2 अपान क्या है, M2 इंटू क्या है, 1000 अपान W1। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको ये ग्राफ से समझ में आ गया होगा कि प्योर सॉल्वेंट जो है इस पॉइंट पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है, तो वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, टेम्परेचर होगा। और सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, टेम्परेचर को हमको इंक्रीज करना होगा, मतलब एलिवेट करना होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये मेरे अंकल का चैनल है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ये मेरे अंकल का चैनल है। इंटेक्स का क्वेश्चन है 1.10, ये चैप्टर सॉल्यूशन से है, और ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो भी आपका जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ मतलब जो प्रेशर गिवन है वो केवल प्रैक्टिकल के लिए गिवन है, आपको उसको जो है उसका कोई रोल नहीं है कि आप उसको सॉल्व करिए। तो 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू इट to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius। तो आपको कुछ समझ तो आया नहीं होगा कि क्या पूछ रहा है, क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे राइट है, हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू बी, मतलब आपको क्या क्वांटिटी किसकी जानना है, सुक्रोज की। तो देखिए हम आपको समझा रहे हैं, ये आप सपोज करते हैं एक कंटेनर है, ठीक है, ये क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने वाटर ले लिया। देखिए यहाँ पे राइट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63। तो ये हम वाटर ले लिए हैं, ये वाटर है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वाटर का वो कितना गिवन है, तो वाटर जब बॉइल होता है तो टेम्परेचर गिवन है कितना, 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज, अब इस वाटर में हम कितना सुक्रोज ऐड करें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो देखिए अब हम इसको ग्राफ से समझेंगे, तो ग्राफ से आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है बाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर राइट कर रहे हैं
और बाई एक्सिस पे हम लोग क्या राइट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर। तो अच्छा आप ये देखे होंगे कि कोई चीज बॉयल कब होती है, तो बॉयल तब होती है जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो देखिए यहाँ पे हम पॉइंट को नोट कर रहे हैं, ये आपका जो है क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब कोई चीज को बॉयल करना है तो उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब जो है वो बॉयल होगी। तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्वेंट लिए हैं, सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है, तो यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है वाटर। तो देखिए इसका वेपर प्रेशर जब इक्वल होगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना गिवन है, तो यहाँ पे देखिए राइट है कि वाटर एट द 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ये प्योर सॉल्वेंट था तो टीवी नॉट। अब इसका टेम्परेचर कितना गिवन है, तो 99.63 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या है, सुक्रोज है। पूछा है कितना सुक्रोज ऐड करना है कि टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो देखिए जब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं नॉन वोलाटाइल, तो आपको ये लर्न होगा कि वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो वेपर प्रेशर यदि हमको इंक्रीज करना है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो वेपर प्रेशर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि जब हम नॉन वोलाटाइल ऐड कर देंगे तो जो है इजी वे में क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो ये आपका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन का टेम्परेचर यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे जो है ये बॉयल हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या ये क्या है, टीबी है। ये टीबी है आपका, मतलब ये अब क्या हो गया, जब हमने सुक्रोज को ऐड कर दिया तो इस टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहा है। तो टीबी की वैल्यू आपके बुक में कितनी गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे राइट है, देखिए कि कितने पे ऐड मतलब बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए यहाँ का जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीबी। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप देखिए ये इतना क्लियर हो गया आपका कि कोई चीज बॉयल तब होगी जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या होती है, मतलब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तभी कोई चीज बॉयल होगी। जैसे आप मान लीजिए वाटर को बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, रीजन है कि वहां पे जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल। आप देखिए गिवन क्वांटिटी हम लोग राइट करते हैं, तो देखिए आपको क्या मिल गया, टीबी नॉट मिल गया। प्योर वाटर का टेम्परेचर कितना है, 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग केल्विन में राइट करेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट केल्विन है, तो केल्विन में राइट करेंगे तो 273 प्लस कर देंगे। तो जब 273 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9312 हो जाएगा आपका, 7916 मतलब 17 और ये 3, तो कितना केल्विन हो जाएगा, 372.63 केल्विन। ये क्या हो गया, टीबी नॉट है। अब टीबी की देखिए क्या है, टीबी का कितना गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 प्लस करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी क्वांटिटी देखते हैं क्या गिवन है इसमें। देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मच सुक्रोज, मतलब आपको W2 कैलकुलेट करना है, मास आप क्या, सुक्रोज। फिर देखिए क्या गिवन है, एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम क्या गिवन है आपका, वाटर, मतलब W1 गिवन है। क्या गिवन है, W1। M2 कैसे निकालेंगे, तो सुक्रोज का फार्मूला होता है, क्या होता है, C12H22O11। तो जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 342 ग्राम पर कितना मोल होगा। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब जो है हम इस साइड इसको सॉल्व करते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो टीवी माइनस क्या हो जाएगा, टीवी नॉट। तो देखिए टीवी की वैल्यू कितनी है, केल्विन में हम देखेंगे टीवी की वैल्यू 373 केल्विन है, माइनस किसको करेंगे, 372 पॉइंट कितना 63 केल्विन। जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.37 केल्विन आएगी। कितनी आएगी वैल्यू, 0.37 केल्विन आएगी। अच्छा केवी की वैल्यू होती है, कांस्टेंट है केवी, केवी की वैल्यू होती है कितनी,
वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू होती है किसकी, केबी की। अब फार्मूला हम लोग राइट करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल एम होता है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी है ये, तो केबी प्रोपोर्शनल हट गया, W2 अपान क्या, M2 इंटू कितना 1000 अपान W1। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है W2, तो W2 इक्वल टू क्या राइट करेंगे, W2 इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका डेल्टा टीबी इंटू क्या M2 इंटू क्या W1 अपान कितना केबी इंटू कितना 1000, ये हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए W2 कैलकुलेट करना है, डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है 0.37 इंटू M2 की वैल्यू कितनी है 342 इंटू W1 की वैल्यू कितनी है, तो W1 की वैल्यू कितनी है 500 ग्राम अपान कितना 0.52 इंटू कितना 1000, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 5 2 जा 2 से ये डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा, तो आपका अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगा 121.67 ग्राम होगा। तो जो W2 की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 121.67 ग्राम। तो ये क्या था आपका इंटेक्स का क्वेश्चन था 1 पॉइंट कौन सा 10। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे टीवी 100 डिग्री सेल्सियस था और टीवी नॉट कितना था 99 कितना 63 डिग्री सेल्सियस। तो इजी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।